सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के फेवर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि जिसको प्राप्त होती है वो आशीषित है। प्रभु का कृपा या फेवर किसी व्यक्ति के ऊपर आ गया तो प्रभु उसको अनुग्रह देकर उठाता है। यब्बेस के विषय में भी हमने देखा कि अपने सारे भाइयों में सबसे अधिक इज्जत कम था, यानी कि बहुत बेइज्जती सहना पड़ा। उसका नाम का अर्थ है कि दुखी, लेकिन वो इज़राइल के परमेश्वर से दुआ करने के बाद अपने सारे भाइयों में से सबसे श्रेष्ठ हो गया, उसका नाम प्रतिष्ठित हो गया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनी, उसके ऊपर फेवर आ गया। तो परमेश्वर आपको फेवर दे, ये मेरी कामना है। उसके लिए वचन की ज़रूरत है, और कलीसिया पर भी परमेश्वर के, व्यक्ति के ऊपर भी है, कलीसिया के ऊपर भी है। कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का फेवर हमें दिखाई पड़ता है कि प्रेरितों का पुस्तक में 2:47 में उसमें लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे ने कलीसिया के लोग, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, फेवर में थे, अनुकूल में थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। कई बार कलीसिया को दिक्कत के सामना भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ लिखा है ये लोग प्रतिदिन प्रभु की आराधना स्तुति करते थे, और प्रभु ने अपना फेवर उस पर उंडेला। यरूशलेम के आजू बाजू के सब लोग इनके ऊपर फेवर में आया, बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ गया। तो फेवर में, जो प्रभु की फेवर के द्वारा बहुत ब्लेसिंग है, बढ़ोतरी आती है। तो परमेश्वर फेवर के द्वारा हम पर दया करता है, इसलिए फेवर प्रभु से मांग ले, विश्वास करे और ग्रहण करे। इसको रोकने वाली वो चीज़ है कि कई बार अविश्वास जो होता है, हमारा एक विचार है कि रोज़ हमें परेशानी झेलना तो पड़ेगा। नहीं, हमें ये विचार बदलना है। प्रभु की फेवर हमारे ऊपर आ गया तो सारी परिस्थिति बदल जाता। कितना भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना हो, आप परमेश्वर की फेवर अगर पा लिया, प्रभु की कृपा पा लिया, तो वो प्रभु उससे उठा लेता ऊपर, उसके अनुग्रह को रिसीव करना। तो ये जितना भी पुराना नियम में बहुत सारे संतों को हमने देखा, कई बार शमूएल को भी विषय में भी देखा कि वो बहुत मनुष्य और परमेश्वर की कृपा में पले बढ़े। यीशु के बारे में हमने देखा कि वो मनुष्य और परमेश्वर की फेवर में, कृपा में पले बढ़े। एस्तेर 2:17 में दिखता है कि वो सारे जितना भी औरतों को लाया था, वो सबसे ज़्यादा राजा की प्रीति यानी फेवर इसके ऊपर आ गया। तो कहीं भी आप जाते हो, कोई भी काम धंधा करते हो, और उसमें प्रभु की एक फेवर अगर आना हो, तो वी नीड टू प्रे फॉर दैट। उसके लिए दुआ करना ज़रूरी है। कि इसको कई बार रोकने वाली चीज़ों में से एक तो अविश्वास होता है। तो अविश्वास अगर है तो विश्वास की ओर बढ़े। विश्वास के लिए वचन सुनना अवश्य है, क्योंकि विश्वास वचन सुनने से आता है, वचन ना सुनने से अविश्वास कहीं ना कहीं से खींचे चले आता है। तो याकूब 4:6 में लिखा है कि जहाँ जो घमंड का स्पिरिट होता है, परमेश्वर उसके विरोध में खड़ा रहता है। और याकूब हम देखेंगे 4:6 में कि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। याकूब 4:6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता। तो सबसे पहले कि परमेश्वर बहुत अनुग्रह देने वाला है, और यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। अभिमानी मतलब अंदर ही अंदर घमंड करती है, क्या परमेश्वर कोई मदद करे ना करे, हमारा क्या, इस तरह का एक फीलिंग, या अपने स्वार्थीपन के लिए बहुत ज़्यादा जाना, उससे घमंड उत्पन्न होता है। पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि गरीब कंगाल, वो मीनिंग है नहीं है उसमें। दीन व्यक्ति वो होता है प्रभु के वचन को तुरंत विश्वास करता है। उत्पत्ति 15 में दिखता है कि वो इब्राहिम थोड़ा दुखी था, कि वो प्रभु से बोलते भी है कि तूने मुझे जो वायदा किया था वो बेटा दिया नहीं। तो परमेश्वर ने बोला, देखो बाहर आओ तंबू से, और ये देखो आसमान की सितारा समान मैं तुझे अपने संतानों को बढ़ा कर दूंगा। तो उसमें उसके बाद लिखा है कि हाँ, अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको धार्मिकता गिना। तो वो दीन है, यानी कि जो प्रभु जो कहते हैं वो तुरंत हाँ बोल देता है, तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। हमारे अंदर कई बार बहुत नेगेटिविज्म, कोई विश्वासी भी क्यों ना हो,
कई बार गरीबी की स्पिरिट, इस सब अपन खुदा का समझते हैं, ये खुदा का नहीं है। प्रभु बहुत जेनरस है, बहुत उदार दिल के हैं, वो बड़े प्रेमी हैं। हमने शायद परमेश्वर को इस तरह के उनका नेचर को समझने में थोड़ा डिले कर दिया, तो क्यों, अभी भी समय तो है। आओ हम अपना विश्वास प्रभु पर रखें। वो अच्छा चरवाहा, ये चरवाहा हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और शांत जल के स्रोत के पास ले चलता है। तो ये चरवाहा हमारे लिए अनुग्रह का कारण है। ये दिल के बड़े हमारा खुदा यीशु मसीह, यीशु नासरी। कई लोग बोलते हैं कि वो अमेरिका में उन लोगों को करते हैं अपना इधर। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी देश है, कौन सी जगह है, हर जगह प्रभु अपना विश्वासियों को देखकर अपना बच्चों के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलता है। परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर घूम रहा है, चलते हुए फिरते देख रहा है कि उनका भक्त कौन है, ताकि परमेश्वर उस पर अनुग्रह उंडेल सके। आओ हम विश्वास करें, आओ हम कृपासन के पास आओ, हियाव बांध कर आओ, उनसे कृपा मांग लें। और याकूब 4:7-8 में लिखा, परमेश्वर का निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ये इट इज़ रिटन। इसका 10 में भी लिखा, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मीन्स हेड, बॉस, अबाव, ऊपर। क्या कई लोगों ये समझ में नहीं आता शिरोमणि। शिरोमणि कोई भी चीज़ तो पूछ नहीं बनेगा, सिर बनेगा, लिखा है व्यवस्था विवरण 28 में। यहाँ लिखा है कि वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। बनाने की जो स्टेप है, वो तरीका है, दीन बनो। दीन बनने का मतलब विनम्र बनो। विनम्र बनने का मतलब प्रभु जो कहता है उस पर विश्वास करेंगे। अविश्वास एक कठोर दिल का असर है, वो कठोरता है। आओ हम अपनी कठोरता को दूर करें, प्रभु का वचन पर भरोसा करें। वो हमें इस संसार में भी, प्रभु के पास इतनी ताकत है, हालांकि वो स्वर्ग में सारे बरकत दे दिया है, दे रहा है, लेकिन इस संसार में भी अनुग्रह देने में प्रभु काबिल है, काबिल है, काबिल है। कुछ लोगों को ये एक विचार है, इस संसार में केवल कष्ट और क्लेश। मैं मानता हूँ प्रभु के लिए कष्ट और क्लेश होता है उसके काम करने में, मगर प्रभु इस संसार में इन तमाम मुसीबतों के बीच में अपना बच्चों को अनुग्रह देता है, वो उठाता है। यूसुफ को जेल से उठाकर उसने नेक्स्ट टू राजा की सेकंड बना दिया और बहुतों का अनुग्रह का कारण बनाया। अपने खानदान के लोगों को उसने खाना खिलाया अकाल के समय में, प्रभु ने सारे इंतजाम किया। ये जो फेवर एक एक व्यक्ति के जीवन में जब आता है, तो जो परमेश्वर का फेवर आता है उसको दुश्मनों को भी प्रभु उसके अनुकूल में कर देता है। ये भी नीति वचन में लिखा। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और उनसे फेवर पाए। प्रतिदिन आप दुआ करें। और पहला पतरस 5:6 में भी यही बात लिखा है। पहला पतरस 5:6 में भी बिल्कुल जैसे याकूब ने लिखा वैसे लिखा, क्योंकि पवित्र आत्मा सब जगह काम करता है। इसलिए परमेश्वर की बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, सबमिट टू द हैंड ऑफ गॉड, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर, यहाँ समय का भी इंतजाम किया, परमेश्वर का एक समय होता है, बढ़ाए, ऊंचा करे, उठाए, प्रभु करता है। आज आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, एक टेम्पररी सिचुएशन है, इससे सोचकर दिमाग को खराब ना करें कि ज़रा से कमी घटी, किसी की गाली गलौज, कोई तो किसी न किसी बात होगी, कोई झगड़ा, कोई दिक्कत, आर्थिक समस्या, शरीर में तकलीफ, तो इन बातों से एकदम नेगेटिव में आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते लोग। आओ हम कृपासन के पास आओ, प्रभु की कृपा पर भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो, ये भी भरोसा करो प्रभु कृपालु है, तो समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। कुछ भला होने जा रहा, समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। ये बार बार आप विश्वास करो, प्रभु की कृपा से मेरे जीवन में कुछ भला, कुछ अच्छा होने जा रहा, मैं उसके लिए अपना दिल को तैयार करता हूँ।
और इसलिए विश्वास में मजबूत होकर प्रभु के पास आए। और यहोशुआ 11:20 में पुराना नियम में अगर जाए तो प्रभु की कृपा उसमें वहाँ पर भी दिखाई देता है। यहोशू और उसकी 11 अध्याय में 20 आयत में हम देखेंगे, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनकी मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। कौन? उनके दुश्मन कनान के जो हिव्वी, हित्ती, जो भी प्रकार के लोग। तो उस पर कृपा ना मिले तो वो इस्राएलियों से युद्ध किया, उसका मन कठोर हो गया। अब परमेश्वर ने कहा ठीक है, वो मेरी बात नहीं मान रहा हूँ तो तुम्हें इस पर कृपा नहीं करूँ। तो कठोर दिल कृपा को रोक देता है। तो वहाँ पर कृपा रोकने की या कृपा न मिलने का एक कारण आ गया। प्रभु की बच्चों के प्रभु के वचन के विरुद्ध में युद्ध करने से दिक्कत होता, कृपा विद्रोह हो जाता है। तो इसकी सारे दुश्मन, हित्ती, हिव्वी, यबूसी, पेरिसी, जो भी हो, ये सब यहोशू और इस्राएल की सेना ने युद्ध करके उसको ख़त्म कर दिया, प्रभु ने अलाउ कर दिया। तो जब कृपा रुकने का, प्रभु से जो कृपा आने में कई लोग दुखते, वो रुक जाता। कारण ये है कि हमने कई बार अपना दिल को कठोर किया होगा। तो अभी हमें सोचना, क्या प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध में अपना हृदय को कठोर कर रखा है? तो विनम्र करो। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के लिए उत्तम बलि है। कि वो 51 भजन गीत में दाऊद कहते हैं, तू अन्न बलि होम बलि नहीं चाहता, टूटा हुआ दिल। दैट मीन्स सबमिट, प्रभु के सामने झुक जाओ, प्रभु की अधीनता में हो जाओ। तो इस तरह ये यहोशू से हमें समझ में आता कि कृपा क्यों नहीं मिलता, परमेश्वर के अनुग्रह। तो कठोरता, अविश्वास, मन का घमंड, ये सब तोड़कर अब हम प्रभु के चरणों पर आए। नीति वचन में भी इसका जिक्र है। 8:35 में, नीति वचन 8 अध्याय में हम आते हैं, उसकी 35 में लिखा है कि क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता। प्रसन्न मीन्स फेवर। इसमें जो मुझे पाता है बोले तो ये पूरा एरिया विजडम, प्रभु की बुद्धि के बारे में, यानी प्रभु की बुद्धि और प्रार्थना करके लोग बुद्धि के साथ फेवर भी आ जाता है। प्रभु की बुद्धि, यानी सुलेमान बादशाह ने प्रभु से मांगा कि मुझे अनुग्रह दे। तो प्रभु दर्शन में प्रकट होकर उनसे पास आया, बोला तेरे को क्या चाहिए बोलो, जो धन संपत्ति जो। बोला मेरे को बुद्धि चाहिए, आपकी बुद्धि चाहिए, ताकि मैं इस्राएल के लोगों को मैं अगुवाई कर सकूं। तो ये प्रभु को बहुत भाया, बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने उसको बिन मांगे संपत्ति, बड़ी राजपद, ये सारे चीज़ें दिया। छोटा राजा था तो बड़े राजा बना दिया उसको। तो बुद्धि प्रभु से मांगना प्रभु को अच्छा लगता है। कि अपन किसी से कोई चीज़ बार बार मांगे तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्रभु को इसके विरोध में उनसे कोई, उनकी इच्छानुसार कोई चीज़ें मांगो, प्रभु को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मेरे से आके बात कर रहा है, मेरे से मांग रहा है। सो उसमें से एक है प्रभु की बुद्धि मांगो, कि प्रभु की बुद्धि आपको अगर मिला, साथ में फेवर भी आ जाता है। तो कई बार निर्बुद्धि होकर लोग ऐसे गलत फैसला करते हैं कि बाद में दुखी हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। आओ हम प्रभु से बुद्धि मांगे, आओ हम कृपासन के पास जाए, आओ हम प्रभु से कृपा मांगे और उस कृपा को जैसे प्रभु ने दिया है काम में लाए। सो इसमें लिखा, क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। इसी कितनी अनुग्रह की बात इसमें लिखा है। जो मुझे पाता है, विजडम को पाता है। और हम इस तरह वचन को एक एक करके अगर देखें
तो समझ में आता है कि प्रभु से कृपा या बुद्धि मांगना प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। भजन गीत 30 में भी लिखा, प्रभु विलंब से क्रोध करने वाला अनुग्रह और करुणामय परमेश्वर है। और उसके 30 में हम देखें, उसकी 5 में, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता यानी फेवर जीवन भर की होती है, जिंदगी भर। आपको जिंदगी भर श्राप लेके घूमने की जरूरत नहीं, अनुग्रह आपके साथ है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। यानी सवेरे माने यीशु का आगमन, यीशु आपका दिल में आ गया है, आपका दिल में सवेरा आ गया, लाइट, ब्राइटनेस, परमेश्वर के वचन की प्रवेश होने के कारण हृदय में ब्राइटनेस, वो लाइट आ जाता है। रोमी 11 का 22 में भी हम इसको देखेंगे। रोमी 11 का 11 अध्याय में हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर की कृपा के विषय में क्या लिखा है और हम देखेंगे। इसमें ये लिखा है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देखो, दोनों को देखो आप। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, और यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। ये एक उदाहरण इसमें दिया था पहले कि फिरौन के विषय में, वो अपना दिल को कठोर किया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, तो प्रभु ने उसको टोटली बर्बाद कर डाला। तो इधर बता रहा है कि तुम देखो, जो कठोर है, जो उस पर प्रभु कढ़ाई करना प्रभु को आता है। और उनके बच्चों ने यानी मूसा और इस्राएलियों ने दीन होकर परमेश्वर से मांगने लगा, मुझ पर, हम पर कृपा, उन पर कृपा मिली उसको। तो फिरौन अपने आप को बड़ा समझा, ये वो बार बार वो कहता है तेरा यहोवा कौन है, मैं नहीं जानता उसको, मैं हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो कठोर दिल उन पर विपत्ति ला दिया। आपकी दीन तो आपके ऊपर कृपा लाता है। दीन माने परमेश्वर के अधीन होना। और इसका ये जो रोमी 11 का 22 का वचन अगर आप स्टडी करेंगे तो प्रभु की कृपा और कढ़ाई दोनों के बारे में बात करता है। वो कड़क रूप से भी डील करना प्रभु को आता है। आप प्रकाशित वाक्य में देखना, प्रभु की कढ़ाई, जो प्रभु की मजबूत हाथ कैसे आता है, जो एंटीक्राइस्ट की सेना को परमेश्वर मिनटों में लाखों 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 सेनाओं को तो यूं ही ख़त्म कर देगा। उसका लहू 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा किद्रोन वाली से बहते 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 मृत सागर से बहते और आगे तक जाएगा। तो यानी परमेश्वर को ये सब करना आता है, गॉड नोज दैट। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम प्रभु के जो प्रकोप के एरिया में जाकर खड़े नहीं रहेंगे, कृपा के एरिया में जाकर खड़े रहेंगे। एस्तेर ने जो बिन बुलाए जो राजा के सामने जाना मृत्युदंड पाता है, ऐसे लोगों को मृत्युदंड मिलता है। वो बोली यहूदियों को बचाने के लिए मैं अपना जान तक मैं वो जान पर खेलूंगी, मैं जाऊंगी, मैं 3 दिन उपवास करूंगी, तुम लोग भी करो। आखिर ये गई। तो उस समय राजा को ऐसा है कि क्यों आए, बड़े मीटिंग चल रहा है उसके बीच में क्यों चली आई। ऐसा करके अपना कृपा का दंड जो अगर वो पीछे खींच लेता तो सैनिकों ने पकड़कर इसको मार ही डालता। लेकिन उसने राजदंड दिखाया, बोला कृपा का दंड जो, और उसके कारण इस पर कृपा आया। तो यहाँ तक राजा पूछ रहा है उनसे, तुम्हें क्या चाहिए? राज्य की आधा हिस्सा भी मांगो तो मैं दे दूंगा, हाफ ऑफ माई किंगडम। और प्रभु ने कहा देखो, मेरे फादर, मेरे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे, किंगडम। हम परमेश्वर के राज्य में, अनुग्रह हमारे जीवन में आ गया, अब्राहम का ब्लेसिंग। लेकिन ये प्रभु की फेवर जो है, ये कृपा जो है, आपको वो सारे अनुग्रह
प्रकट होने में मदद करता है। कई लोगों को अनुग्रह मिलता है तो भी काम नहीं करता। ये जो फेवर जो है अनुग्रह को काम करने देता है, जो हमारे अंदर डाला गया अनुग्रह को रिलीज करता है और काम करने देता है। सो आस्क फॉर विजडम, प्रार्थना करो बुद्धि के लिए, प्रभु की बुद्धि, मनुष्य का नहीं। दो प्रकार की बुद्धि, एक नीचे से आता है, ये एक बुद्धि जो स्वर्ग से आता है, और कृपा, प्रभु की कृपा। जब प्रभु की कृपा आता है मनुष्य भी फेवर में आने लगता है। इन तमाम आयतों से और भी बहुत सारी आयतें हैं जो कृपा के विषय में अगर सीखें। ये जो पौलुस जो कलीसिया को सताया था तो वो बोलते हैं कि पापियों में अव्वल में हूँ। मैंने कलीसिया को सताया, कईयों को मरवा डाला उसने, लेकिन मुझको कृपा मिली। आई रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड। तो वो कृपा उस कठोर व्यक्ति को, गुंडा टाइप के व्यक्ति को बदल के एक नरम दिल का व्यक्ति, अधीन, प्रभु के अधीन में कुछ भी करने को, प्रभु तेरे लिए अपना जान देने को तैयार हो। बोले एक्चुअली वो जान दिया भी उसने, तो इतना दीन कर दिया उसको, सबमिशन में कर दिया, वो कृपा। और पौलुस मृत्यु से पहले लिखा है कि जो मुझ पर जो हुआ, जो कृपा को मैंने व्यर्थ में नहीं ठहराया है, उसको व्यर्थ नहीं किया, फालतू में नहीं रखा, उसको मैंने कृपा को यूज़ किया, कृपा को लेकर मैं डील किया, बहुत सारी आत्माओं को बचा लिया, कलीसिया को बढ़ाया, जो भी हो। और उसको प्रभु ने ये प्रकाशन दिया है कि कृपा क्या होता है, हम पापियों पर परमेश्वर क्यों कृपा करता है जबकि हम उसके लिए कभी लायक ही नहीं थे। तो पौलुस की पत्रियों में कृपा का विवरण बहुत है। मैं उस परमेश्वर के फेवर के बारे में बोल रहा हूँ जो अगर आपके ऊपर आ ही गया तो आप अपना काम धंधे में उन्नति पाएंगे, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाएंगे। संसार में तो श्राप है, दुख है, मुसीबत है, ये ऐसा तो कभी टलने वाला नहीं। प्रार्थना के कारण आपकी सराउंडिंग में, आपके आजू बाजू में, इर्द गिर्द जो है अनुग्रह चलता फिरता रहेगा। लेकिन संसार जो है एक्चुअली श्रापित है, कर्सड है। उस श्रापित संसार से प्रभु आपको बुलाकर अपने अनुग्रह में ले आया, अनुग्रह के लिए बुलाया। हर विश्वासी को प्रभु यीशु अनुग्रह के लिए बुलाया, आपको श्राप में रहने के लिए, कोसने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए प्रभु कहते हैं कि श्राप मत दो, आशीष दो, क्योंकि आपको अनुग्रह के लिए बुलाया है। आप एक अनुग्रह का कारण है, यू आर ए ब्लेसिंग। अब्राहम को प्रभु क्या अनुग्रह देता है उत्पत्ति 12 में, मैं तुझे आशीष देता हूँ, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, यानी तू दूसरों का आशीष का कारण बनेगा। एक्चुअली अब्राहम दूसरों का अनुग्रह का कारण है। अब्राहम के थ्रू यीशु आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको अनुग्रह मिला। प्रभु भी क्या करता है, प्रभु यीशु अब्राहम का अनुग्रह उठाकर हमको दे देता है। जो कोई यीशु पर विश्वास करते हैं उन सबों पर प्रभु अनुग्रह उंडेलता है। सो हम अपना माइंड को चेंज करें, माइंड थोड़ा जेनरस करें, ये हम अपना माइंड को ऐसा कड़क न बनाएं। 100% प्रभु अनुग्रह का मालिक है। ये फेवर आपके ऊपर है। फेवर यूसुफ के ऊपर गया तो वो अद्भुत काम करने लगा, दूसरों को बरकत का कारण बना, वो महान बना। यपेस के ऊपर गया तो वो महान बन गया। ओबेद एदोम करके कैरेक्टर है जो पुराना नियम में, और उसके घर में दाऊद ने कुछ दिनों के लिए वो संदूक रखा, क्योंकि फिलिस्तीन की उधर से संदूक ला रहे थे। तो 18 बरस तक एक घर में रखा, उनके बेटे ने उसके ऊपर ज़्यादा वो, फिर दाऊद बोला मैं यरूशलेम लाता हूँ। वो फिर संदूक को खोल के देखना, उधर उसको कुछ छेड़छाड़ करना, प्रभु को वो नहीं भाया, अच्छा नहीं लगा। प्रभु का प्रकोप वहाँ पर भयंकर था। इसलिए बाइबल बोलते हैं कि प्रभु के प्रकोप देखो, जो कढ़ाई देखो कि जिस पर वो लगता है वो भयानक है। उस्सा को परमेश्वर ने उसी क्षण मार डाला और वह नीचे गिरा, वो खत्म हो गया। दाऊद देकर पहली बार परमेश्वर से डरा। भयानक पावर है प्रभु के पास, एक्चुअली परमेश्वर के पास भयानक शक्ति है। वो हमें इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमें प्रभु की कृपा की एरिया में प्रभु ने हमको खड़ा कर दिया है। तो आओ हम इस कृपा को रिसीव करें, उसको अप्लाई करें और अनुग्रह को। और ये उज्जा को मारने के बाद प्रभु ने, ये दाऊद ने संदूक डर के मारे पास वाले पहाड़ में जो रहता था
ओबेद-एदोम के घर में रख दिया, और वो डर के मारे वो तो चला गया यरूशलेम। बोला मैं परमेश्वर के आसपास में कैसे जाऊं, वो एक्चुअली डर गया। और लेकिन 3 महीने के अंदर उनके पास एक खबर, मीलों दूर, 100 किलोमीटर दूर, क्या खबर आता है कि परमेश्वर ने ओबेद-एदोम को बहुत आय से ब्लेस किया, उसकी परिवार, उसके खानदान, उसके काम धंधा, उसके खेती बाड़ी, उसकी मवेशी, जो भी हो उस पर इतनी बरकत। 3 महीने में कैसे ब्लेसिंग आ सकता है? लेकिन बाइबल बताती है 3 महीने में इस कदर ब्लेसड हो गया कि राजा को सुना तो वो बोलने लगा, इतना ब्लेसिंग उनके घर में, मैं ले आऊंगा परमेश्वर का कृपा का आसन। कृपासन बोलते हैं, संधु को कृपासन बोलते हैं। इसका अर्थ यह है, प्रभु की कृपासन की आदर ओबेद-एदोम ने की। उज्जा ने कभी भी जिंदगी में आदर नहीं की, वो छेड़छाड़ करता रहा। तो परमेश्वर के साथ छेड़छाड़ करने की वजह, उसकी वचन, उसकी ब्लेसिंग के साथ छेड़छाड़ करने की वजह, आओ हम अपना दिल को विनम्र करें और प्रभु से अनुग्रह पाए, वो आपको उठाने में सामर्थ्य है। क्या आपकी शहर में, हमारी शहर में, क्या प्रभु आपको ऊंचे नहीं उठा सकता अनुग्रह में? बिल्कुल प्रभु में काबिलियत है, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, प्रभु आपको बहुत आय से अनुग्रह में उठा सकता है। प्रभु आपको काम धंधे में ऊपर उठा सकता है। अचानक प्रभु लोगों को अनुग्रह और फेवर में ला सकता है। जो कभी भी आपके फेवर में नहीं आता, कभी आपको 2 रुपये नहीं देता, वो व्यक्ति वो आपके लिए बड़े बड़े अनुग्रह की वस्तु लेके आ सकता है। ये क्यों होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है परमेश्वर का फेवर कुछ भी कर सकता है। जो आपकी उम्मीदों से परे, जो हमारी मांगने से, जो हमारे सोचने से, विचार करने से कहीं ज़्यादा अधिक ऊंचे परे परमेश्वर कर सकता है। एफेसी 3:20 में लिखा। सो परमेश्वर की कृपा पर हम ध्यान दें, फेवर को हम रिसीव करें, उसको ले ले दिल पे, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह होगा। ऐसे आपका दुश्मन बन बैठे हैं, ऐसा लोग भी अचानक मुझ से, ये एक्चुअली अचानक नहीं है, प्रभु की कृपा है, आपकी फेवर में आकर और उस व्यक्ति को इस्तेमाल करके प्रभु आपको प्रमोशन दे सकता है, ऊंचा उठा सकता है। ये सब संभव है आज भी। जिस देश में आप रहते हैं, हो सकता है सुसमाचार के विरोध में उन्हीं व्यक्तियों को खड़ा करके प्रभु आपको उस काम में आगे बढ़ा सकते हैं। और आप जो तरक्की करते, जो जलन करने वाला व्यक्ति को इस्तेमाल करके प्रभु उनके थ्रू आपको प्रमोशन दे सकता है। प्रभु में ये काबिलियत है। हम इसका आकलन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, प्रभु कैसा करेंगे। प्रभु की बुद्धि अपरंपार है, जो हमारी बुद्धि से लाखों करोड़ों गुना ऊंचा है वो। और इसलिए हमें प्रभु खुद ही यशायाह 55 में बताते हैं कि मेरे गति और तुम्हारे गति में, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में आसमान ज़मीन की फ़र्क है। तो कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं। तो प्रभु अपना बुद्धि से कर लेगा, हमें क्या, प्रभु कर लेगा। मेरा बाप है, वो तो कर ही लेगा। उसकी बुद्धि अपरंपार, उसकी बुद्धि में से एक हिस्सा सुलेमान को दिया तो बड़े बुद्धिमान बन गया। उससे छोटा मोटा हिस्सा हमको भी मिले तो हम क्या बुद्धिमान नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकता। सो फेवर मांगो प्रभु से, कृपा मांगो। पैसा वैसा बार बार मांगने से बेहतर है कि प्रभु से कृपा मांगो, कि कृपा ये सारी चीज़ें ले आता है। कृपा और बुद्धि उसको डील करने की ताकत आपको दे देता। तो प्रभु से कृपा और बुद्धि मांगना शुरू करें, वो रोज़ मांगे, उसमें फेवर मांगे। फेवर माने कृपा को इस्तेमाल करने में मदद करता है और आपके अंदर जो रहा अनुग्रहों को वो रियलाइज़ करता है। परमेश्वर आपको बहुत आय से अनुग्रह दे, कृपा आपके जीवन में हो, खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के नाम से आपके ऊपर अनुग्रह रहे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन।